वेलकम टू शाही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक सेल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। तो हमें पता है कि एक जो सेल होता है उस सेल में विद्युत अपघट्य भरा होता है। कौन भरा होता है? विद्युत अपघट्य भरा होता है। यानी क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट्य। क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट्य भरा होता है। ये वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए NaCl है, तो NaCl क्या है? ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल है। इस सेल के अंदर एक वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है और इस सेल के पास दो इलेक्ट्रोड है। क्या है? दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाले गए हैं। एक है आपका माइनस का, एक है आपका प्लस का। ठीक है, तो जो प्लस वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। जो माइनस वाला होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक बल्ब से जोड़ रखा है। एक बल्ब के से हमने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। ठीक है, अब और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास सेल होता है उस सेल को हम लोग निरूपित कुछ इस प्रकार से करते हैं। जिधर बड़ा वाला ये लाइन रहता है उधर प्लस, जिधर छोटा वाला रहता है माइनस। ठीक है, तो अब देखिए इस सेल को हम लोग एक परिपथ, इस सेल को लेकर एक परिपथ, ये जो हमने यहाँ पे पूरा परिपथ जोड़ा है वो इसको एक इधर हम लोग साइड में बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया प्लस माइनस, इसको हम लोग एक की जोड़ देते हैं और इधर हम लोग एक बल्ब बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने इस सेल को बनाया था तो हमने ये उम्मीद किया था कि ये जो सेल है वो कितना वोल्ट देगा? 50 वोल्ट देगा। कितना वोल्ट देगा? 50 वोल्ट देगा। लेकिन जब हम जलाते हैं, मान लीजिए ये बल्ब को जब हमने स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब के पास जब हम मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि हमने जब इसको सेल को बनाया तो हमने ये उम्मीद किया था कि ये बल्ब के पास 50 वोल्ट देगा। कितना वोल्ट देगा? 50 वोल्ट। लेकिन ये 45 वोल्ट ही देता है। कितना वोल्ट देता है? 45 वोल्ट देता है। बाकी का 5 वोल्ट पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसको बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें इस सेल से आशा था कि 50 वोल्ट मिले, लेकिन मिल कितना रहा है? 45 वोल्ट मिल रहा है। तो अब हमें थोड़ा सा इस वाले चित्र में आके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह से क्या हो रहा है? धारा बह रहा है। एक धारा आपका कुछ यहाँ से बह रहा है। ठीक है, यानी ये धारा ऐसे चला, ऐसे चल के यहाँ तक है। और एक धारा आपका वैद्युत अपघट्य के अंदर, यानी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, यानी एक विद्युत धारा आपका यहाँ से, एक धारा तो ऐसे चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक आपका वैद्युत अपघट्य के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस बल्ब का कुछ प्रतिरोध होगा। क्या होगा? कुछ प्रतिरोध होगा। जैसे ओम ओम के नियम से हमें पता है कि V इक्वल टू में क्या होता है? IR होता है। तो अगर धारा यहाँ से बह रहा है तो इस बल्ब का भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो विभवांतर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है? 35 वोल्ट मिल रहा है। कितना वोल्ट मिल रहा है? सॉरी, 45 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 45 वोल्ट मिल रहा है। और एक धारा आप देखेंगे तो वैद्युत अपघट्य के अंदर बह रहा है, यानी यहाँ से यहाँ धारा बह रहा है तो कुछ विद्युत अपघट्य का भी तो प्रतिरोध होगा। उस प्रतिरोध कितना उत्पन्न कर रहा है? वो 5 वोल्ट कर रहा है। कितना उत्पन्न कर रहा है? 5 वोल्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे तो हमने आशा उम्मीद कितना किया था कि 50 वोल्ट देगा, तो 50 वोल्ट में 35 वोल्ट तो ये किसको दे दे रहा है? बल्ब को दे दे रहा है। ठीक है, सॉरी 45 वोल्ट तो ये बल्ब को दे दे रहा है, और 5 वोल्ट जो है वो विद्युत अपघट्य के अंदर धारा को चला, मतलब धारा जब उत्पन्न होता है तो वहां पे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी तो दो टर्मिनल है, और जब भी दो टर्मिनल रहेंगे तो उसमें विभवांतर भी तो उत्पन्न होगा। तो वो विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है? 45 वोल्ट है। ठीक है, तो अब जो ये 5, ये जो हमारे पास आया है इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और जो हमें यहाँ पे 45 वोल्ट मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल
वोल्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं, ठीक है। और जब ये सेल में हमने उम्मीद कितना किया था? 50 वोल्ट किया था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल किए थे। यानी देखिए 3 चीजें हमें, यानी जो विद्युत अपघट्य के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो बल्ब के पास हमें वोल्ट मिल रहा है उसे हम लोग टर्मिनल वोल्ट करते हैं। और जो हमने आशा किया था कि इस सेल से कितना हमें उत्पन्न होगा? 50 वोल्ट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं, तो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध का सबसे पहले बात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य, वैद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर, इसमें इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कहने का मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो ये बैटरी के हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इनके द्वारा उत्पन्न जो रुकावट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है टर्मिनल वोल्टता। क्या पढ़ना है? टर्मिनल वोल्टता। क्या पढ़ना है? टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए टर्मिनल वोल्टता होता क्या है? जब सेल बंद परिपथ, जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात इससे धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। यानी देखिए क्या करा कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, ठीक है, यानी सेल पूरा आपका कंप्लीट होगा परिपथ उसका, तब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमें लास्ट हमारे पास बचा है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होता है? जब सेल एक खुले परिपथ, जब सेल एक खुले परिपथ में
होता है, जब सेल एक खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता। जैसे पीछे हम लोग डायग्राम बनाए थे, तो वहाँ पे जब हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनाए थे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं और ये आपके बल्ब से क्या है, बल्ब से जुड़े हुए हैं, ये प्लस का, ये माइनस का था। तो कहने का मतलब विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब आपका परिपथ पूरा ना हो, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रहा हो, तब इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर होगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसका एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वो देखिए क्या होता है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब एकांक धनावेश, यानी एकांक धनावेश को इस पूरे परिपथ में एक बार में ले जाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है, एप्सिलॉन बराबर में W बटे में Q होता है। W आपका जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, यानी जो ऊर्जा, और Q क्या होता है, आपका आवेश होता है। अगर इसका SI की मात्रक की बात करते हैं, तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलम होता है, तो यानी जूल प्रति कूलम हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका अगर हम लोग विद्युत वाहक बल की विमा की बात करते हैं, इसकी विमा के बारे में बात करते हैं, तो देखिए विमा क्या होता है, हमें पता है सूत्र की क्या होता है, W बटे में Q होता है, यानी W यानी आपका कार्य, तो कार्य का जो बीमा होता है वो होता है ML स्क्वायर T-2, और आवेश का जो बीमा होता है वो कितना होता है, AT होता है। कितना होता है, AT होता है। अब आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ML स्क्वायर T-2, ये तो आपका सेम रहेगा, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये T-1 हो जाएगा, ये भी A-1 हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T-2 और T-1 मिलके क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका A-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल का बीमा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।